हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। और आज हम बात करेंगे फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में जो असिस्टेंट और जेपीए यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जॉब निकली है, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट कितनी मांगी गई है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, और इसका सिलेबस के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। इन हैंड सैलरी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इन हैंड सैलरी कितनी है, जॉब लोकेशन की बात करेंगे और एग्ज़ाम सेंटर की आज हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा और इसके बाद आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट किया जाएगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या रिटन टेस्ट का सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इस बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम नीचे इसकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और इसमें जो है स्टेनोग्राफर की आपको 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड मांगी गई है। तो इसकी हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका एक कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि कौशल प्रशिक्षण, कंप्यूटर साक्षरता, और इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद आप एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो इसमें रखी गई है ये जनरल वालों के लिए 18 से 28 रखी गई है और इसमें भाई ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है और SC ST के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और PWBD के लिए इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। वेतन की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी, 25,500 से 81,100 रुपये तक। तो जो ये 25,500 आपका बेसिक पे है, इसमें अभी काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं जैसे कि TA हुआ और DA और HRA हाउस रेंट अलाउंस। तो ये जुड़कर इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जो हैं ये इसकी सैलरी को और अच्छा बना देते हैं। तो आप अपनी इन हैंड सैलरी लगभग 37,000 के लगभग आप मान के चले कि आपको इन हैंड सैलरी इस जॉब में मिलेगी। दोनों पोस्ट के लिए आपकी सेम लेवल है तो आपको सैलरी भी सेम ही मिलेगी। चलिए हम आगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें रखी गई है वो 250 रुपीज़ रखी गई है। ये जनरल और OBC और EWS के लिए है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान में छूट रखी गई है। यानी कि महिलाएं हुई और SC ST से कोई है और भूतपूर्व सैनिक है या कोई विकलांग व्यक्ति है, उनके लिए आवेदन शुल्क उनके लिए नहीं लगेगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें अप्लाई 15 अक्टूबर 2022 तक आप इसमें कर सकते हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल साइट www.prl.register.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो इसकी डेट थी वो लास्ट डेट जो थी इसकी वो 1 अक्टूबर 2022 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2022 कर दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए थे। तो अब इसके जो है डेट है जो आगे बढ़ा दी गई है। अब इसमें फॉर्म भरने के काफ़ी चांसेस हैं कि इसमें स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यात्रा भत्ते से संबंधित कुछ जानकारी दे रखी है। तो जो स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे इनके लिए यात्रा भत्ता भी रखा गया है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको बस या रेलवे की टिकट दी जाएगी जो कि स्लीपर क्लास की होगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की ये है 15 अक्टूबर 2022 और जो आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं यानी कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं ये 21 अक्टूबर 2022 तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 120 मिनट का होगा। अभी हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न अभी आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं ये रखे गए हैं जनरल के लिए 50% मार्क्स और जो अदर कैटेगरीज हैं इनके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल नॉलेज। जनरल इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के और जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 120 मिनट्स दिया जाएगा। इस पेपर को सोल्व करने के लिए 120 मिनट आपको दी जाएगी। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसके सिलेबस दे रखा है हमारे पास यहाँ पर जनरल इंग्लिश का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखा है जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पर मैथ का सिलेबस इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर पूरा सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर है और जनरल नॉलेज का सिलेबस यहाँ दे रखा है आपको। जैसे कि इसमें थोड़े सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, हिस्ट्री हुआ, कल्चर हुआ और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो स्किल टेस्ट में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट के लिए, इसमें आपसे MS वर्ड पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 35 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपसे ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स और एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कराया जाएगा, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रेडो, फाइंड, सर्च, रिप्लेस। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। MS वर्ड की तैयारी आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारी क्लासेस MS वर्ड से दे रखी है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी प्रकार से आपसे MS एक्सेल पूछा जाएगा जो कि 35 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं या आप इसका नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। इस प्रकार अगला है हमारे पास MS पावर पॉइंट जिसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके टोटल स्किल टेस्ट का वॉल्यूम है ये 100 मार्क्स है आपके पास और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखी गई है ये 60 मिनट रखी गई है। 60 मिनट में आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा जिसके लिए कि आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं और अदर कैटेगरीज़ के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद इसका एक स्किल टेस्ट रखा गया है जिसमें कि आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसके बाद आपका एक स्टेनोग्राफर टेस्ट भी रखा गया है। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या स्पीड मांगी गई है। तो सबसे पहले हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे आपके। सबसे पहला है हमारे पास जनरल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के,
इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से और जनरल नॉलेज से आपके कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 120 मिनट्स का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है ये 1/4 की रखी गई है। इसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस रखा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए यहाँ पर रखा गया है ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनियम्स और एक्टिव पैसिव और नरेशन हुआ और पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन। तो आप यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ दे रखा है। वर्बल और नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और मिसिंग नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एनालॉजी, वेन डायग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग अरेंजमेंट, डाइज, क्यूबॉइड, कैलेंडर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। मैथ्स का सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है, जिसमें कि आपकी ज्योमेट्री भी पूछी जाएगी, एवरेज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंट एंड सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैटिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस इस प्रकार से है, तो आप इसे पूरा नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज का पोर्शन यहाँ पर दे रखा है। तो जनरल नॉलेज में आपसे करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी चीज़ें हमारी नेशनल और इंटरनेशनल हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमारा सिलेबस था। चलिए हम आगे इसके स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए वही जैसे कि आपके असिस्टेंट के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रखा गया है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 35 मार्क्स का आपका MS वर्ड रखा गया है, जिसकी कि आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि आपसे क्या क्या कराया जाएगा। इसके बाद हमारे पास MS एक्सेल से 35 मार्क्स का है हमारे पास ये पोर्शन, और इसके लिए जो जो आपसे पूछा जाएगा उसका पोर्शन यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और MS पावर पॉइंट का यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये 30 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से जो इसका स्किल टेस्ट है ये भी 100 मार्क्स का रखा गया है, और इसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम इसके स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको स्टेनोग्राफी का एक टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 300 वर्ड 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको करना होगा, जिसके लिए कि आपको 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, और उसमें आपको 300 वर्ड लिखने होंगे 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमारा स्टेनोग्राफर का ये रखा गया है। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो जो इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो ऑल इंडिया में रखा जाएगा, जैसा कि उम्मीद है। अभी इसका कोई ऑफिशियल इसमें नोटिस नहीं दे रखा है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर किस प्रकार से रहेंगे, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ऑल इंडिया में ही रहने वाले हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो जो इसका मेन हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद में है, तो आपकी जॉब भी वहीं पर ही रह सकती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पूरी जानकारी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जॉब के बारे में पता चले, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।